जा रहा हूं कविता जी के पास। कविता जी हाय, गुड मॉर्निंग। कविता जी, आज का प्रेफर्ड ट्रेड आपका? हाय, वेरी गुड मॉर्निंग आशीष जी, वीरेंद्र जी, नीरज जी। वेल, शो इनकम्प्लीट लगता है गाबा जी के बगैर एंड द लवली हाँ, टॉक ऑफ इसीलिए योर फोन पे है। जोड़ ही लिया उनको। Yes, so wonderful spirit of Kaba sir, no doubt. As regards like market, so weakness definitely है और अभी आसिफ जी और वीरेंद्र जी आप सभी ने डिस्कशन किया। नो डाउट लाइक 15,000 जो कि एक पुट राइटर डेरिवेटिव का सपोर्ट दिखता है, ऑल्दो देयर इज नो सच बिग कन्विक्शन, बट जो टेक्निकल सेटअप निफ्टी पर दिख रहा है इज लाइक फॉलिंग वेज, एंड व्हेन वी आर लुकिंग एट फॉलिंग वेज का अगर हम सपोर्ट देखें तो दिस सीम्स टू बी ऑफ 14,308। दैट इज ऑल्सो लाइक कोइंसाइडिंग, अगर हम देखें जो प्रीवियस मूव हमने देखा था 38% रिट्रेसमेंट लेवल भी होगा। सो 15,000 का लेवल हम लोग लुक आफ्टर कर रहे हैं। इन केस इन एनी वेज वो लेवल टूटता है तो एक फर्दर वीकनेस हमें 14,300 के लेवल्स की तरफ दिखती है ऑन निफ्टी। सो वीकनेस इज देयर, कोशिश ये की है उस काउंटर को ढूंढने की जहां फर्दर वीकनेस दिखे, ओवरसोल्ड टेरिटरी की तरफ ना हो। तो बालकृष्ण इंडस्ट्री इज द काउंटर जो कि शॉर्ट साइड होगा। बालकृष्ण इंडस्ट्री व्हेन वी आर लुकिंग एट वीकली चार्ट, अपने 20 वीक्स मूविंग एवरेज लाइक वेमा के नीचे भी है, और इवन अगर आप डेली चार्ट पे देखें तो एक इनगल्फिंग फॉर्मेशन के बाद फॉलो थ्रू हम लोग वहां सेलिंग भी देख रहे हैं। मुझे लगता है 2073 का फ्यूचर्स में क्लोजिंग है, 2045 2018 के लेवल्स की तरफ ये फर्दर स्प्रेड होता हुआ दिख सकता है, whereas one can take the stop loss of 2120 on the position. So Balkrishna Industries the short. बालकृष्ण इंडस्ट्रीज बीकेटी, एक सेल कॉल आपकी स्क्रीन पर। सचिन हाय, गुड मॉर्निंग। सचिन, मंडे के लिए क्या रडार पर? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। जिस तरीके से मार्केट्स प्लेस्ड है, क्लियरली यहाँ पर सेल ऑन राइज की रणनीति रखनी है, एंड स्पेशली मुझे लग रहा है अभी जिस तरीके से निफ्टी ऑटो का मंथली चार्ट शेपअप हो रहा है, जिस तरीके से काफ़ी सारे उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स थोड़े से वीकनिंग सिग्नल्स दे रहे हैं, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ा सा फोकस लगाना चाहिए ऑन द शॉर्ट साइड। हीरो मोटोकॉर्प का स्ट्रक्चर काफ़ी वीक हो रहा है। इनफैक्ट पिछले हफ्ते जिस तरीके से इसने एक बेरिश पेनेंट फॉर्मेशन से एक ब्रेकडाउन दिया था, वो ब्रेकडाउन होने के बाद एक फॉलो थ्रू एक्शन पे एक बेरिश मारुबुजू फॉर्मेशन है जो एक कंटिन्यूएशन का संकेत है। तो मुझे लग रहा है अभी भी यहाँ पर मौका है फ्रेश शॉर्ट्स डिप्लॉय करने के लिए। जिस तरीके से आज का स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है अगर 2480 के आसपास के स्विंग्स मिल जाते हैं तो वहां पर आपको फ्रेश शॉट्स डिप्लॉय करने हैं हीरो मोटोकॉर्प पे। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 2530 के आसपास का। इंट्राडे का पहला टारगेट होगा अराउंड 2400 का, एंड पोजिशनली मुझे लग रहा है लगभग अराउंड 2365 तक ये मूव एक्सटेंड हो सकती है। तो बिकवाली करनी है हीरो मोटोकॉर्प के फ्यूचर में। ओके, हीरो मोटोकॉर्प फ्यूचर्स को सेल करना है। याद रखिएगा वो जो बजाज ऑटो का जो डिसअपॉइंटमेंट था ना, वो टू व्हीलर स्पेस पर आप देखें ग्रिप करके गया और इसने अपने सारे एवरेजेस के नीचे क्लोजिंग दी। तो बाजार कमजोर, और आई थिंक अगर आप देखें ये भी बैकफुट पे आ गया, सारे एवरेजेस के नीचे क्लोजिंग दी इसने। इट्स अ सेल कॉल। 2400 2365 का यहाँ पे टारगेट है। राजेश सतपुते जी, गुड मॉर्निंग। आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड? गुड मॉर्निंग वीरेन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वीरेन देखिए, मुझे भी लगता है कि ऑटो में थोड़ी बिकवाली होगी, और इनफैक्ट मैं कुछ नया नहीं दूंगा। जो फ्राइडे के सत्र में दिया था हमने क्लोजिंग पे, उसी को मैं रिएट्रेट कर रहा हूँ। एस्कॉर्ट्स देखिए, एस्कॉर्ट्स में कल हम कह सकते हैं कि फ्राइडे में एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट हुआ है, एक सीरियस ब्रेकडाउन हुआ है, और 1550 का वो लेवल था जो ब्रेकडाउन का था, और 1550 के नीचे जिस तरह से ये टूटा है विद राइज इन वॉल्यूम एंड राइज इन ओपन इंटरेस्ट, जहां पे हेवी शॉर्ट बिल्टअप हुआ है, 10% का ओपन इंटरेस्ट गेन था, और प्राइस करीबन करीबन 4% टूटा था। तो मुझे लगता है एस्कॉर्ट्स आज भी टूटेगा, सेल ऑन राइज रहेगी, एक बेटर स्ट्रेटेजी। तो आपको सेल करना है 1520 के नीचे, आपका स्टॉप लॉस होगा 1540, और जो टारगेट दिखता है वो रहेगा 1420। यानी आप कह सकते हैं कि 1500 के नीचे कम से कम 70 से 80 रुपए का फॉल एस्कॉर्ट्स में दिखता है। अगर आपको ऑप्शंस में करना है तो 1500 का पुट, यानी एटीएम का पुट, जो करीबन करीबन आप कह सकते हैं कि 50 रुपए के आसपास है, उसे आप 40 रुपए के आसपास है, जो भी डिप मिले इसे बाय करें। 1500 का पुट 40 रुपए पे बाय करें, 10 रुपए का स्टॉप लॉस यानी 30 पे स्टॉप लॉस रखे, और टारगेट सेट करें कम से कम 70 प्लस का। और डिस्क्लोजर ये है कि ये कंप्लीटली फ्रेश कॉल है, क्लाइंट के साथ अभी तक इसको साझा नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, ना ही यहाँ पे कोई मेरी पर्सनल पोजीशन है। तो स्कॉट्स आज का सेल कॉल है। जय, आप सडनली कह रहे होंगे कि जनाब ये जो ऑटो में शॉर्ट्स कॉल क्यों आ रही हैं? देखिए, अंडर द लीडरशिप ऑफ टीवीएस मोटर्स, बजाज ऑटो, मतलब आज से 2 सेशन पहले, और आई थिंक हीरो ये एमएनएम
अशोक लेलैंड, इनकी लीडरशिप में इनफैक्ट मारुति, ये इंडेक्स अच्छा कर रहा था, लेकिन 2 दिन में इस स्ट्रक्चर को बिगाड़ दिया है सर ने। निफ्टी ऑटो का शुक्रवार का लो था 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। थोड़ा सचेत रहिएगा, ये अमूमन जब 200 डे में तोड़ता है तो थोड़ा पेनफुल फेज में जाता है स्टॉक, तो इंडेक्स तो थोड़ा सा सचेत रहिएगा आप इन स्टॉक्स पे। मानस, गुड मॉर्निंग, आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड। मॉर्निंग वीरेन जी। तो देखिए एफएमसीजी स्टॉक्स में काफी वीकनेस लास्ट सेशन में देखने को मिली। मैंने मॉर्निंग में हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात की और मेरा समझना है कि डाबर पे भी ध्यान देना है, क्योंकि डाबर ने एक प्राइस ब्रेकडाउन दिया है, क्योंकि 490 के आसपास स्टॉक लगातार सपोर्ट ले रहा था। कल फाइनली 490 के लेवल्स ब्रेक हुए, वहां पर वॉल्यूम देखने को मिले, तो ये एक प्राइस ब्रेकडाउन है और इसके बाद करीब आपको 15 से 20 रुपए का डाउनसाइड देखने को मिलेगा। मेरे टारगेट 470 रुपए के हैं। करंट लेवल्स पे आपको शॉर्ट कॉल लेना है 492 के स्टॉप लॉस के साथ। 480 का पुट ऑप्शन भी ले सकते हैं, 8 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। 4 रुपए के स्टॉप लॉस से डाबर का 480 का पुट ऑप्शन लीजिए, 4 रुपए के स्टॉप लॉस से 15 रुपए के टारगेट सेट करिए। बिल्कुल ठीक। एक और सेल कॉल आता हुआ। असित, आपके रडार पर कौन सा स्टॉक? Ashish ji, we can go short in SDFC Limited with a stop loss of 2075 for a target of 2025. मुझे लगता है कि अगर इनिशियल टारगेट 2025 और नेक्स्ट टारगेट वुड बी 2000, अगर 2000 के नीचे लेवल के नीचे जाता है तो we'll see some serious crack in SDFC. RSI has gone to around 30 below its EMA of 38. Short built up है around 3% का, and इसमें put unwinding हुआ था around 62,000 का versus call writing of around 2.3 lakh. Data is weak, structure is definitely weak, and plus जब FI selling figures आते हैं they always go to S2 and B2. So मुझे समय लगता है कि SDFC में थोड़ा प्रेशर रह सकता है, तो SDFC is short. HDFC लिमिटेड बिकवाली करने का कॉल, इस दिग्गज में भी एक सेल कॉल इनिशिएट होता हुआ। क्विकली बस वाइंड अप कर दूं, मयूरेश के पास जा रहा हूं। मयूरेश, हाय, गुड मॉर्निंग। और मयूरेश की मैंने वो विलियम ओनील की एक रिपोर्ट पढ़ी। मयूरेश कई बार आके मेंशन कर चुके थे हम कुछ खरीदना नहीं चाहेंगे, वाई वी आर नॉट बाइंग करके था वो, और उसे पढ़ रहा था तो बिल्कुल लॉजिक समझ में आया कि मयूरेश क्यों आप खरीदारी नहीं करना चाहते। और पिछले हफ्ते का मार्केट वो क्लियरली हाईलाइट भी कर रहा है कि सही कॉल था, फंडामेंटली कुछ पिक करने का समय शायद नहीं। वो समय आया क्या? आज कुछ पिक करोगे क्या आप? और नहीं आया है तो क्या देखना चाहते हो जब वो आपको लगे कि अब यहाँ पे निबलिंग की शुरुआत की जा सकती है? Absolutely. Morning आशीष जी, मॉर्निंग वीरू जी, एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो आई थिंक कई हफ्तों से हम आई थिंक साइडलाइंस पे हैं मार्केट में, क्योंकि मार्केट कोई संकेत नहीं दे रहा है फॉर मैक्रो कंसर्न जो आपने सारे डिस्कस कर लिए हैं, एंड दे प्रोबेबली सीप थ्रू। तो आई थिंक बार बार हमारा यही कहना है कि इंडिया प्रोबेबली बहुत अच्छी तरह से पोजीशनड है। आप अपने नेबर्स देखिए, आई थिंक इतनी इकोनॉमिक मेस में है कंपेयर्ड टू व्हाट we are at this point of time, very very strong from a fiscal perspective, from a current deficit account perspective, in terms of inflationary aspects compared to the rest of the world. But कहीं ना कहीं I think imported inflation और जो macro concerns है वो हमें hit करेंगे, और इसलिए हमें लगता है कि अभी भी वो समय नहीं आया है sidelines पे रहना। I think ये समय पे उचित होगा, और कहीं ना कहीं I think एक buy watch list जरूर रखनी चाहिए। I think जहाँ पे सेक्टर्स आशीष जी एक स्ट्रेंथ लग रही है, जहाँ पे अर्निंग्स मोमेंटम, मार्जिन्स, कैश फ्लोज और लेवरेज नहीं है बैलेंस शीट्स के ऊपर, ये सेक्टर्स को डेफिनेटली आप रडार पे रह सकते हो। नॉट दैट यू आर बाइंग इट, बट कीप इट ऑन योर रडार। अगले 1-2 हफ्ते 3 हफ्तों में आई थिंक शायद मौके मिले। तो आई थिंक एक एग्रोकेमिकल्स दैट यू ऑलवेज डिस्कस्ड, ये डेफिनेटली आपके रडार पे रहना चाहिए। एंड इवन सर्टन डिफेंस स्टॉक्स इन माय ओपिनियन। डिफेंस में आई थिंक जो क्लासिकल ऑर्डर फ्लोज है आई थिंक ये स्ट्रॉन्ग रहने वाले हैं। दूसरी बात, अगर आप देखें इबिटा मार्जिन्स, that should probably remain around the same levels. BEL जैसे प्लेयर की बात करें तो 20-21, BDL जैसे प्लेयर की बात करें तो 20-21% के आसपास विद सिमिलर ROEs. HAL की भी बात करें तो आई थिंक अराउंड सिमिलर लेवल्स एज वेल। चिप शॉर्टेजेस की वजह से रेवेन्यू ग्रोथ में थोड़ी आई थिंक दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि डिफेंस के लिए भी आई थिंक चिप या सेमीकंडक्टर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। इसलिए आई थिंक रेवेन्यू ग्रोथ थोड़ी डीएक्सेलरेट हो सकती है, बट बाकी एस्पेक्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो हमें लगता है अभी भी आई थिंक is not the time to probably get in. Stay on the sidelines, watch for these developments that take place macro level पे। But agrochemicals, defense, शायद ये stocks relatively better perform कर सकते हैं नतीजों के लिए। Stay on the sidelines, लेकिन अगर कुछ खरीदना है, निबलिंग करनी है, तो जो स्पेसेस ज्यादा बेहतर अब लगने लगी हैं वो एग्रोकेमिकल्स और डिफेंस तो खैर अभी एक्सपर्ट से चार्ट चेक करा ही लेंगे। कोई BEL, कोई HAL, क्या मूव्स आ रहे थे
इवन फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में। पर इस समय पहले क्विकली सारे टॉप कॉल्स रिविजिट कर देता हूं। शुरुआत करी थी कविता जी के साथ और पहला स्टॉक जो आए सारे ही सेल कॉल। वैसे एक बात ध्यान रखिएगा, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज बिकवाली 2120 के स्टॉप के साथ। हीरो मोटोकॉर्प, यह है सच्चिदानंद का सेल रिकमेंडेशन, 2530 का स्टॉप यहां पर। सतपुते साहब ने फ्राइडे का जो सेकंड हाफ पे प्रिफर्ड ट्रेड दिया था उसी के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं। स्कॉट्स 1540 का स्टॉप यहां पे लगाने के मौके। प्लेट फ्लिप करिए, बाकी के एक्सपर्ट्स की स्ट्रैटेजीज आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगी। मानस ने कहा था डाबर बिकवाली करने का कॉल और असित का प्रिफर्ड सेल कॉल है HDFC लिमिटेड 2075 के स्टॉप के साथ।